बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। महविश बतूल ने पूछा है और बड़ा कमाल सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने मुझे एक हफ़्ते में 3 दफ़ा कहा है कि तेरे अंदर कनात नहीं है और तू बिल्कुल बेकनाती है, तो सर इसका क्या मतलब होता है। मैंने सोचा कि इसका मतलब महविश को बताने की बजाय आप सबको क्यों ना बताया जाए कि जब कोई आदमी किसी दूसरे को ये कहता है कि तेरे अंदर कनात नहीं है तो वो किस बात से हर्ट हुआ होता है। समटाइम ये होता है कि जब हमारे सामने जो चीज़ आती है हम उसको बड़ी मोहब्बत से, खुश दिली से और ख़ुशी के साथ कबूल करते हैं और उसको एंजॉय करने लगते हैं। वो सूट हो सकते हैं, वो खाना हो सकता है, इवन वो ताल्लुकात हो सकते हैं, जो मनसब हो सकता है, कोई ज़िम्मेदारी हो सकता है। जिस जिस पे आप खुश हो जाएं, शुक्र अदा करने लग जाएं, वहाँ आपका दिल बड़ा हो जाता है, आपका ज़र्फ़ बड़ा हो जाता है। जहाँ आप उस हकीकत से आंखें चुराने लगते हैं, दूसरे के खाने की तरफ आपकी नज़र चली जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है घरों में कि खाना जो है सर्व करने लगते हैं तो कोई खातून या कोई ज़ोर से कहता है मेरा खाना रख लेना, सारा ख़त्म ना हो जाए। या कहीं कोई फल तकसीम हो रहा और आप कहें कि मेरे अलग से रख लेना, तो इसका मतलब है अब आपके अंदर वो जो कनात है, वो जो सब्र है, वो नहीं है। इस वजह से आपकी इज़्ज़त भी कम होगी, आपका इकराम भी कम होगा, आपका मर्तबा भी कम होगा। ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी खूबी है, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। आपके बच्चों में हो, खुद आपके अंदर हो, आपके दोस्तों में हो, आपके प्यारों में हो, जिस जिस के अंदर हो। मैंने अपने वालिद मोहतरम को देखा, जब सुबह नाश्ता वो सादा रोटी खाते थे और अगर अंडा साथ आ गया तो बिस्मिल्लाह, वरना वो अपने दही से काम चला लेते थे। हमने कभी उनके माथे पे कोई लकीर नहीं आती देखी कि उन्होंने कहा हो कि मैं इतना बड़ा अफसर हूँ और मेरे नाश्ते में क्या ये सादा सी रख देते हो। हाँ, उनको चपाती गर्म मिलती थी, अगर कभी ठंडी भी मिली तो उस पर एहतजाज नहीं करते थे। ये बात मुझे बहुत सालों के बाद समझ आई कि कनात होती क्या है। मैं जब फर्स्ट ईयर में पहुँचा एससी कॉलेज बहावलपुर में, तो एक लाइब्रेरियन साहब अपनी किताबें फेंक रहे थे। उसमें से 2 किताबों पे मेरी निगाह पड़ी और दोनों मुझे भा गईं। मैंने भाग के, वो मजल्लत थी जिन्हें जिल्द वाली, एक पे लिखा हुआ था तफसीर फ़राही, ये मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही की थी, और दूसरी थी अल-फ़खरी। दोनों मैंने उठा ली। फ़राही साहब 1863 में पैदा हुए थे और पाकिस्तान बनने से कोई 20 साल पहले, लाइक 1930 में फ़ौत हो गए थे। इनके बारे में तारीख़ ये बताती है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे और हिंदुस्तान में ज़ाहिर इनका बड़ा नाम था, बड़े आलिम थे। आखिरी उम्र में ये आज़मगढ़ में रहे। जब ये फ़ौत हुए तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी ने इनके बारे में लिखा। वो इनके साथ कुछ दिन रहे कि खाने पे, ये पहले दिन को उन्होंने वाक़या लिखा कि खाने पे जब खाना सर्व हुआ तो दाल थी और उसमें नमक नहीं था। उन्होंने नमक मंगवाया और ऊपर थोड़ा सा छिड़का और आराम से खा लिया। तो और उनके शागिर्दों ने भी यही किया। अगले रोज़ जो खाना आया फिर दाल थी पर उसमें नमक बहुत ज़्यादा था। उठे, उसमें पानी डाला और फिर खा लिया। तो बाद शागिर्दों को बहुत बुरा लगा। एक ने कहा हज़रत ये क्या, कल भी बेमज़ा खाना था और आज भी बेमज़ा खाना, पर आपके माथे पे शिकन तक नहीं आई। तो उन्होंने कहा बेटा तुम ज़िंदगी में एक छोटी सी चटनी बना के रख लो, जहाँ कहीं खाना बेमज़ा आया करे वहाँ ये चटनी उसमें डाल के मिक्स कर ले। खातिन हज़रात, वो इतना शानदार लफ्ज़ उन्होंने कहा, चटनी थी कनात की। जब जब जिसकी ज़िंदगी में ये चटनी आ जाए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उसकी ज़िंदगी बिल्कुल किसी हरे भरे बाग जैसी हो जाएगी। कनात मेरे रब को बहुत पसंद है, कनात उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। कनात जो आपके पास है उस पर शुक्र है, उस पर सब्र है, उसके साथ खुशी है। जब जब आप कनात से हटते हैं तो यकीन मानिए आप शैतान के हम सफ़र हो जाते हैं। खातिन हज़रात, कभी सोते में आप तकिया लेने के आदी हों और तकिया ना मिले तो क्या करेंगे? जो गद्दी मिले सोफ़े की तो बंदा वो रख लेता है, और अगर वो मिल जाए तो उस पर कनात कर लेनी चाहिए। यानी जिस चीज़ का कोई मुतबादल चाहे वो छोटा हो, ये दरवेशी नहीं है ना, ये कुछ दरवेशों की सिफत है, ये तो हकीकत पसंदी है, ये रियलिटी है और रियलिज़म है। जब भी हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा पाते तो ख़ुद भी नहीं सीख पाते। मैंने आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस
उनसे रिवायत है। इसको सही मुस्लिम ने रिवायत किया और तिरमिज़ी ने रिवायत किया। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं। आपने फरमाया कि वो शख्स कामयाब हो गया। ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं किसी भी ऐसे शख्स के बारे में कि वो कामयाब हुआ, कामरान हुआ, जिसने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर फरमाया कि जिसको जितना रिस्क मिला उस पर काने हो गया, उस पर उसने कनात कर ली, और अल्लाह ने जो उसको दिया उस पर उसने सब्र कर लिया, शुक्र कर लिया। ये इतनी शानदार और इतनी बड़ी डेफिनेशन है। अगर ये किसी को समझ आ जाए और वो हो ईमान वाला और हो वो अक्ल वाला। हम दुनिया में आसपास जहाँ देखते हैं, जिसको जितनी मोहब्बत मिलती है उस पर कनात नहीं करता, उसको और चाहिए। अब वो उस और को पाने के चक्कर में कानून भी तोड़ता है, ज़ाब्ते भी तोड़ता है, अखलाक भी तोड़ता है, और जो तवक्कुआत होती हैं वो भी तोड़ता है। इसी तौर पे जिसको मनसब मिल जाता है, इख्तियार मिल जाता है, इक़्तिदार मिल जाता है, उसकी भी तसल्ली नहीं होती, उसको और चाहिए। तो वो क्या करता है, शुक्र करने की बजाय, खुश होने की बजाय साजिशें करता है, किसी और का छीनने के चक्कर में होता है। जिस जगह होता है वहाँ गैर मुतमईन होगा, जो नहीं है उसको डिमांड करेगा, उसके बारे में सोचेगा। आप सोचिए कि जो आपके पास है, खुशी तो उसमें से कशीद करनी चाहिए, सुकून तो उसमें से मिलना चाहिए, राहत तो उसमें से मिलनी चाहिए। तो ए महविश रानी, आपके मियाँ ने जो आपके बारे में कहा, मैं दिल से चाहता हूँ कि आपको वो ये दोबारा ये ना कहें। जिन बातों पे उन्होंने आपको कहा उनको सिर्फ रिकॉल कीजिए। मुमकिन है उन्होंने आपको 2 सूट दिए हों और आपने कोई तीसरा डिमांड कर दिया हो। मुमकिन है उन्होंने आपको अंगूठी दी हो और आपने हार डिमांड कर दिया हो। मुमकिन है वो आपको बाज़ार 2 घंटे के लिए लेके गए हों और आपने 4 घंटे डिमांड कर दिया हो। यानी जो चीज़ जितनी मिले, अगर उस वक्त हम उसको ले लें और उसका शुक्रिया भी अदा कर दें और अपने दिल को भी मैसेज दें कि आज के लिए मेरा इतना ही कोटा था, सामने देग भरी हुई हो और आपको प्लेट भर के मिले चावल, तो उस पर कनात करनी चाहिए, देग पे क्यों निगाह जाए। हम हमेशा दूसरों की देग पे जब देखते हैं तो दिल से कनात रुखसत हो जाती है। जो आपका रिस्क है वो आपको वही मिलना है, दूसरे का रिस्क तो आपसे मिलने से रहा। इज़्ज़त भी रिस्क है, वो भी वही मिलेगी जो आपकी है। दूसरे को देख के जब आप हसद में जलते हैं, तंग होते हैं, ख्वार होते हैं, ताल्लुक़ ख़राब करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। सो याद रखिएगा, कनात के मामले में ये सिर्फ खाने मामले में नहीं है, कनात पैसे के मामले में नहीं है, कनात मोहब्बत के मामले में भी है, कनात ताल्लुकात के मामले में भी है, कनात इख्तियार और इक़्तिदार के मामले में भी है। हर वो पहलू जिसमें हमारी ज़िंदगी से जुड़त होती है, जो हमारे सुबह, शाम और रात में हमें दरपेश होता है, जिसके साथ हमारी सोच जुड़ी होती है। अगर हम अंदर से समझदार हों, रियलिस्टिक हों, तो फिर एक छोटी सी चटनी तो हमारे पास रहनी चाहिए। ये चटनी आपको सुरखरू करेगी, ये चटनी आपको बहुत सारी जगहों पे लोगों की नेमतों का अंबार देख के आपके आंसू नहीं निकलने देगी। ये आपके अंदर इत्मीनान की कैफियत भर देगी। आप खुद गाड़ी में होते हैं, दूसरे की नई गाड़ी देख के आपकी हार निकल जाती है। आप अच्छे घर में रह रहे होते हैं, उस पर काने नहीं होते। काने कहते हैं कनात करने वाले को। हम उस पर अंग्रेज़ी में इसको अगर आप कहें तो या तो कंटेंटमेंट इसके लिए बहुत उम्दा लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी में दूसरा के लफ्ज़ इसके लिए कन्विक्शन भी है, लेकिन मुझे लगता है कंटेंटमेंट ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मौजू है, चीज़ें समझ आ जाती हैं कि जो आपके पास हो थोड़ा या ज़्यादा, उस पर कनात कर ली जाए, उस पर सब्र कर लिया जाए, उस पर शुक्र कर लिया जाए। बेसब्री आपको ख्वार कर देती है, बेसब्री आपको उस जगह ले जाती है जो आपकी नहीं होती, बेसब्री आपसे वो ख्वाहिश कराती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखें, एफ़र्ट करना तो वाजिब है, एफ़र्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और तरक्की के लिए, पर जो आपके पास दस्तयाब है उसका इनकार करके नहीं, दूसरों से छीन के नहीं, दूसरों के ख़िलाफ़ साजिशें करके नहीं, और हर लम्हे अपनी ज़ुबान को नाशुक्री से भरे हुए कांटेदार लफ्ज़ों की अदायगी से अगर आप आदी कर लेंगे तो ज़ाहिर है फिर कोई ना कोई मियाँ, कोई दोस्त, कोई बड़ा, कोई बॉस ज़रूर कह देगा कि बेटा जी तुम्हारे अंदर कनात नहीं है। जब कोई कहे नाराज़ मत होइएगा, उसका शुक्र अदा कीजिएगा, उसका शुक्रिया अदा कीजिएगा, उससे कहिएगा कि आपने मुझे मेरी एक बहुत बड़ी और अहम गलती पे मुतवज्जो किया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ, और इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ात में से ये खामी, कमी, कोताही बिल्कुल दूर कर। देखिए, मुझे कोई कहे कि यहाँ दाग लगा हुआ है तो क्या मुझे उसका शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? फ़ौरन उसको धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवारी से भरे, आपकी ज़िंदगी सब्र से भरे,
آپ کی زندگی خوشی سے بھرے اور آپ ان ساری پریشانیوں سے، ان اندیشوں سے اور ان خوفوں سے بچ جائیں جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے اپنے اندر پال لیتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس پہ غیر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔